नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 39 में और हमने आपको दिखाया है तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर विधायक प्रशांत किशोर पहुँचे थे और उसके बाद आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर विधायक जी का ग्रैंड वेलकम भी हुआ है। और एक बार फिर से मन से विधायक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं एमएलए प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। लोग घुसते हैं और कहते हैं भैया बड़ा टाइम कम है, बड़ा टाइम कम है, तो फिर आयोजन किए ही क्यों है? जब 1 घंटा बैठे भी हुए हैं तो भी कह रहे हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अरे भाई, आप या तो फिर कार्यक्रम वैसे लगाइए मत। और जब हम लोग आए ही हैं बात सुनने और आप खुद ही कह रहे हैं किसी को बोलने ही नहीं दीजिएगा, तो फिर लोग आए हैं क्यों? बाकी जिलेबी बांटने के लिए तो ठीक है, घर घर भेज दिया जाए, जिलेबी लोग खा लेंगे। मेरे साथियों से ये आग्रह है कि भाई दिन में इसीलिए हम 2 ही वार्ड जा रहे हैं और हमने अपनी ओर से 2 घंटा मुकर्रर किया हुआ है कि आपकी बात जाएं, सुने, समझें। ऐसा नहीं कि आए फीता काटे जिलेबी बांटे भागे। आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आज कुछ जल्दी हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं। मुख्यतः आज मिलने की वजह यह है, आभार तो ठीक है, आपने वोट दिया है, आपने मुझे वोट न जानते हुए भी दिया है। मैंने आपके लिए कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, हमने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी, इसके बावजूद आपने मुझ पर भरोसा करके, विश्वास करके वोट दिया है, तो मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन साथ में ये दोहरा रहा हूं कि आपने अपना काम कर दिया, अब आप 4 साल इत्मीनान से बैठिए, हमको आपके लिए काम करके दिखाने दीजिए कि आप का जो पिछले 25-30 साल में अनुभव रहा उससे आपको बेहतर जरूर दिखेगा। चुनाव से पहले वोट मांगते समय हमने आपसे कहा था कि ये वोट विधायक बनाने का वोट नहीं है, ये सिर्फ विधायक बनाने के लिए आप वोट नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि विधायक जो बने, हम बने, कोई दूसरा बने, आपने वोट हमारे कहने पर दिया, तो इसका सबसे पहला असर क्या हुआ? सरकार के चरित्र का में परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। जिस दिन से बांकीपुर का रिजल्ट आया है, बिहार के मुख्यमंत्री के मुंह से आपने इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, हरा गमछा को मारो, धर्म पूछकर मारो, ये बात बिहार में बंद हो गई है। जिन लोगों की हत्या करा दी गई इनकाउंटर के नाम पर, उनको भी सरकार आज कॉम्पनसेशन दे रही है, उनके परिवार में लोगों को नौकरी दिए जाने का वादा किया जा रहा है और जिन दोषियों पर कार्रवाई की बात हो रही है। तो अभी सरकार का कैरेक्टर बदलना थोड़ा शुरू हुआ, इसमें कितनी ईमानदारी है, सच्चाई है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि बांकीपुर के रिजल्ट के आने के बाद से पेपर में हर दिन यही छप रहा है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि रात में 11 बजे तक पढ़ाई होगा। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां लगेंगी, यहाँ रोजगार होगा। अब इनकाउंटर की बात नहीं हो रही है, अपराध की बात नहीं हो रही है। कितना दिन तक इसका असर रहेगा नहीं जानते हैं, लेकिन ये आपके वोट की ताकत है, ये आपको समझाने आए हैं। प्रशांत किशोर विधायक के तौर पर काम नहीं शुरू किए, आपने वोट के द्वारा हराया, तो पूरे देश में बांकीपुर के लोगों की, मतदाताओं की चर्चा हो रही है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया है, भाजपा के अहंकार को धूल धूसरित कर दिया है, और ये आपकी चर्चा हो रही है। इसलिए आपके सम्मान में आपके लिए आभार व्यक्त करने आए। दूसरा, मैंने कहा था कि अगर आप भाजपा को हराइएगा तो नेतृत्व यहाँ का बदलेगा, तो ये भी आप हमसे लिख लीजिए, ये लिख के रखिए कि नेतृत्व को यहाँ से बदलना ही पड़ेगा, सम्राट चौधरी को जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। वो भी सुगबुगाहट और चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू है, बहुत से बहुत इतना ही होगा कि यूपी चुनाव तक जान बच जाए, लेकिन जाना तय है, क्योंकि आपने वोट देकर उनको उनका हिसाब किताब पूरा कर दिया है। तो भैया, पहले सरकार का चरित्र आपको बदलता हुआ दिख रहा है, नेतृत्व के बदलने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। और 4 बरस अगर बांकीपुर में हमने काम करके दिखाया, अगर आपके जो आशा विश्वास के अनुसार काम हुआ, तो आपको सरकार भी 4 बरस के बाद बदलती हुई दिखेगी।
सरकार का चरित्र भी बदला है, नेतृत्व भी बदलेगा और सब ठीक रहा तो सरकार भी बदलेगी। आपको जो हमने 3 वादे किए थे उसको मैं फिर से दोहरा देता हूं। एक वादा मैंने किया था कि विधायक के तौर पर विधायक से जुड़े हुए किसी मामले में 1 पैसे का चोरी कमीशनखोरी नहीं होगी। तो 17 तारीख को हम शपथ लेंगे। इसके बाद 1 महीने 2 महीने के अंदर आप देखिएगा कि विधायक से जुड़े मामलों में चोरी बदमाशी बंद हो जाएगा और इसका पहला असर आपको ये महसूस होगा कि मैंने 3 महीने का समय निश्चित किया है। बांकीपुर एरिया में रहने वाले जितने भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष विधवा या विकलांग हैं, उनका जो हक है 1100 रुपए का पेंशन का, वो बिना किसी 1 रुपए के घूस का, बिना 1 दिन के डिले हुए वो हर आदमी को मिलने लगेगा। उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे वोट मांगने घर घर आए थे वैसे घर घर लोग जाएंगे। वो सुनिश्चित करेंगे कि अगर सरकार से कोई छूट गया है तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 1100 रुपया पेंशन जरूर मिलने लगेगा। इसके लिए 3 महीने का हमने समय रखा है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब तक आप छठ मनाइएगा, छठ मनाते मनाते ये काम हो जाना चाहिए। दूसरी बात हमने जो कही थी कि जो गरीब लोग हैं जिनको सरकार 5 किलो अनाज देती है, राशन कार्ड की बात आपने कही, राशन कार्ड बनाने में 3000, 4000, 5000 घूस लगता है। तो बांकीपुर में अब आपको 1 रुपया भी राशन कार्ड बनाने के लिए घूस देने की जरूरत नहीं है। जिसको भी राशन कार्ड की पात्रता है उसको भी 3 महीने में अभियान चला के राशन कार्ड मिलेगा। लेकिन उससे बढ़कर जो बात कही है कि बांकीपुर बिहार का पहला ऐसा विधानसभा बनेगा जहां पर आपको राशन कार्ड पर 4 किलो नहीं पूरा 5 किलो अनाज मिलना ही है। 1 किलो की जो चोरी होती है वो बंद हो जाएगी। तो ये 2 बात पहले आप अगले 3 महीना में देखिए कि हमारे ईमानदारी से या हमारे प्रयास से कम बिहार बांकीपुर के जो सबसे गरीब लोग हैं उनको 1100 रुपया पेंशन आराम से मिले और 5 किलो अनाज जरूर मिले। इसके अलावा जो आप मुद्दे बता रहे हैं कि भैया पानी नहीं है, क्या यहाँ जल जमाव की समस्या है, क्या 2-4 और जो आपने 5-7 मुद्दे अभी बताए हैं, सौरभ जी ने आपको बताया, इस सब पर हम लोग सरकार के विभिन्न जो अफसर हैं, जो विभाग हैं, उनके साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। कूड़ा कचरा वाली जो आप बात कर रहे हैं ये नगर निगम से जुड़ा हुआ मसला है। मुझे लगता है कि शायद कुछ दिन पहले हड़ताल हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ दिक्कत थी। अभी आगे भी होगा, देखा जाएगा। लेकिन पेयजल की जो समस्या है वो यहाँ पर हमको चुनाव के दौरान भी लोगों ने बताया था कि भैया पानी की यहाँ बहुत दिक्कत है, उसको अभी देखेंगे और बाकी जो मसले आपने बताए हैं वो भी बताएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है, आगे से जब आप समस्या बताइए तो ये भी बताइए कि किस कार्यपालक अभियंता को आपने फोन किया जो आपकी बात नहीं मान रहा है। अगर आप कचरा के लिए किस अफसर को, किस पदाधिकारी को बोले जिसने कचरा का काम नहीं किया। क्योंकि जब तक आप नहीं सजग होइएगा तो हर घर के सामने कचरा है कि हर घर के सामने गाय बंधी हुई है, वहां पानी का पाइप टूटा हुआ है, ये सब हमको खबर नहीं हो सकती है। हमारी जवाबदेही है, लेकिन जवाबदेही तब है जब वहां पर अफसर या जो भी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेवार है वो अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो निश्चित तौर पर आप हमको बताइए। तो अगली बार जब हम आपसे मिलें तो आप मुझे ये बताइए कि भैया हमारे इलाके के इस एरिया में कूड़ा का ढेर लगा हुआ है और इस आदमी को बार बार फोन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपको निश्चित करा के जा रहा हूं, उस अफसर का गला पकड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन आप भी थोड़ा जिम्मेवार बनिए। खाली हर मीटिंग में आकर ये कहने से कि भैया पानी नहीं आ रहा है, उससे बात नहीं बनेगी। दूसरा, आपकी सुविधा के लिए जैसा कि सुझाव भी आया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 51 लोगों की, चाहे आपने हमको वोट दिया है नहीं दिया है, आप हमारे दल के हैं या नहीं है, 51 लोग ऐसे जो वार्ड के स्तर पर राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं, उनकी एक सलाहकार समिति बना देंगे ताकि वार्ड से जुड़े हुए किसी भी मसले को लेकर आप उनसे संपर्क करें। वो 51 में 5-7 आदमी भी उपलब्ध सक्रिय रहेगा तो आपका काम होगा या उनके जरिए हम तक खबर हो जाएगी। और हम लोग की कोशिश होगी कि अगर खबर होती है आपकी किसी परेशानी की तो उस पर काम हो। एक जो मैंने आपको बड़ा वादा किया था, तीसरा, पढ़ाई को लेकर पूरे बांकीपुर के जनता को
कि आपके यहाँ जो हम लोगों ने सर्वे में देखा है, बांकीपुर में रहने वाले 60% से ज्यादा लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूल वाला मनमाना फीस ले रहा है और फीस से भी ज्यादा हर साल जो रीएडमिशन के नाम पर, कपड़े के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर हर साल आपका पैसा का दोहन कर रहा है। तो हमने नवंबर का समय निश्चित किया है। जितने भी प्राइवेट विद्यालय यहाँ हैं, आप निश्चित जानिए अगले साल जब आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जिसमें पढ़ा रहे हैं उसमें वापस भेजिएगा तो जितना फीस अभी आप दे रहे हैं इससे अगले साल आप कम फीस दीजिएगा, वो हमारी गारंटी है, उसका फीस कम होगा ही होगा। सारे लोग शिक्षा को लेकर जो 2 बात हमने कही है, जिनके बच्चे पहले से प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों का फीस अगले साल कम होगा ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा लेता है जब साल के अंत में रीएडमिशन के लिए। उसको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं, स्कूलों के साथ मिलकर उस फीस को कम कराएंगे। उसके बाद जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने वादा किया था कि अगले 1 साल में, मतलब अगले साल दशहरा तक, अगर आपके इलाके के सरकारी स्कूल में गुणात्मक सुधार, खाली सुधार नहीं, गुणात्मक बहुत अच्छा सुधार अगर नहीं दिखा तो आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में उसका नाम लिखवा दीजिए। उसका फीस का चिंता अपने भाई, अपने बेटा, अपने प्रतिनिधि प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा है अगले 1 साल में बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा होना चाहिए जहां कोई भी परिवार का बच्चा पढ़ाई के लिए उसको तकलीफ न हो। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका फीस कम होगा, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो सरकारी विद्यालय को सुधारा जाएगा, अगर सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाइए, उसका फीस का जिम्मा हमारा है। ये बात मैंने आपको वादा किया था, इस पर कायम है, इसको 1 साल में करके दिखाएंगे। एक चीज जो लोग नेता लोग करता है, चुनाव से पहले 5 वादा किया, उसमें 1-2 पूरा किया, बहुत जो अच्छा है वो भी 2-3 को करता है, कहता है 3 को तो कर दिए, 2 बाकी है। एक वादा जो हमने नहीं किया था और जो हम अभी आपके लिए करने जा रहे हैं, आप मीडिया में देख भी रहे होंगे, हमने कहा है कि जितना हमारा आशा विश्वास था उससे ज्यादा आपने हमको वोट दिया है, उससे ज्यादा बढ़कर आपने विश्वास व्यक्त किया है। तो हम आपको सूद के तौर पर अपने वादों में एक वादा जोड़कर वापस कर रहे हैं, जिसके तहत मैंने कहा है कि बांकीपुर में रहने वाले जो परिवार हैं, 10,000 ऐसे परिवार जिनके बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी दिलाने का जिम्मा हमारा है। उनको हर हालत में नौकरी दिला दी जाएगी। इस नौकरी का मतलब पहले मैंने बताया सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका लड़का पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है तो उसका सीवी बनाकर, उसका बायोडाटा बनाकर हमारे ऑफिस में भिजवाइए। आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उसको जहां तक हो सकेगा मदद करके उसको नौकरी की व्यवस्था उसके लिए कर दी जाएगी। लक्ष्य मैंने रखा है कि बांकीपुर से 10,000 परिवार से एक लोगों को कम से कम रोजगार की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था जरूर कर दी जाए। ये 4 चीज आपको और मैंने एक चीज आपको और कहा था कि आप के प्रतिनिधि के तौर पर अगर आपने हमको चुना तो हमारे आचार विचार व्यवहार से आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि विधायक जी चुन कर गए तो 5 वर्ष शक्लें नहीं दिखाए। आपने हमको चुना है, हम 10 दिन के अंदर आपके यहाँ वापस आए। हमको नहीं याद है कि आपके यहाँ कोई ऐसा विधायक होगा जो चुनकर फिर 10 दिन के अंदर वापस आया हो आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। कोई नहीं आता है। दूसरा, हमसे या हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पूरे इलाके में, पूरे बिहार में कहीं ठेका पट्टा धंधाबाजी करते हुए आपको नहीं मिलेगा। तो आगे अगर मिले तो आप हमारा गला पकड़िएगा। तो आप थोड़ा धीरज रखिए, 2-3 महीनों में आपको सुधार दिखना शुरू होगा और 2-3 साल में हमारा लक्ष्य है कि बांकीपुर को बिहार का आदर्श विधानसभा बनाकर दिखाएंगे, ताकि पूरे बिहार में लोगों ने कहा भैया एक आदमी जीत के क्या कर लेंगे। अभी आप देख लीजिए, हमने घोषणा की है कि 10,000 लोगों को नौकरी देंगे। तो पूरे बिहार का छोड़िए, देश भर में चर्चा हो रहा है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में देश में खबर छपी है कि जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अगर ये बांकीपुर में हो जाए और सब विधायक लोग कर जाए तो 4 करोड़ आदमी को नौकरी मिल जाएगा। इतना बड़ा
ये अभियान शुरू हो रहा है। मेरे भाई, आपने जो विश्वास व्यक्त किया, थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, हमको थोड़ा स्थिर व्यवस्थित होने दीजिए। हमारा जो सरकारी घर है, हम सरकारी घर में नहीं रहते हैं, आगे भी नहीं रहेंगे, हम रहते हैं आश्रम में, बिहटा में। लेकिन आप उस घर को हमारे कार्यालय के तौर पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां सुविधा है, ताकि अगर आपको कोई शिकवा शिकायत कोई तकलीफ है तो जाकर वहां बताइए। एक बात के लिए हमने माफी मांगी है कि भाई, जो यहाँ विधायक के तौर पर लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ घर के मतलब किसी भी कार्यक्रम में, लड़का के जन्मदिन में, मुजुट्ठी में, छठी में, ब्याह में, शादी में विधायक जी आएंगे, तो भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा। हम आपके यहाँ, सबके यहाँ, आपके बेटा के जन्मदिन में, मुजुट्ठी में, छठी में आए, ये हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आप अपने बच्चे का जन्मदिन बढ़िया से मना सके, आपके बच्चों के लिए रोजगार हो, पढ़ाई हो, ये काम जरूर करेंगे। आपके घर चाय पीने आए या ना आए, आपका काम होगा। और ये बात मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, इसलिए कुछ लोग हमको बोला भैया लोग नाराज हो जाएगा, तो नाराज भी आप हो जाइए, तो भी नाराज होकर भी सीखिए। जनप्रतिनिधियों का काम खाली विधायक बनकर छठी या तिलक और शादी या मरनी जेनी में खाना खाना नहीं। जनप्रतिनिधि का काम आपके बच्चों के लिए पढ़ाई है, रोजगार है, भ्रष्टाचार कम करना है, सुविधाओं का विकास है। यहाँ पर जितना विधायक जीत कर जाता है, वो सुबह से शाम तक यही बनाता है कि कितना जगह न्योता करना है। और लोग भी इसी में खुश है कि विधायक जी हमारा बेटा के तिलक में आए थे, अरे तुम्हारा वोट भी लिया, तुम्हारा पूरी बुनिया भी खाया, तुम्हारा तुमको लूटा भी, और तुम पूरा इसी में खुश हो। तो बांकीपुर में ये उदाहरण तय की सेट कीजिए, ताकि पूरे बिहार के लोग सीखे कि विधायकों का काम, जनप्रतिनिधियों का काम सिर्फ आपके घर जाकर पूरी बुनिया खाना नहीं है, न्योता पुराना नहीं है। उसका काम है कि आपके बच्चों के जीवन में खुशहाली आए, पढ़ाई हो, रोजगार हो, आपके क्षेत्र का विकास हो। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि कल से ये मत सोचिए लोग कहे भैया नितिन नवीन तो घरे घर आते थे। हम घरे घर आए या ना आए, घरे घर पढ़ाई की सुविधा जरूर कर देंगे। हम घर घर आए या ना आए, आपके बच्चों के लिए रोजगार जरूर कर देंगे। और कोई आदमी, कोई माई का लाल 3 महीना के बाद आप देखिएगा, अफसर सब यहाँ डर के मारे, एक एक आदमी पैसा लेने से पहले 4 बार डरेगा, क्योंकि अगले 3-4 महीना में इतने अफसर नापे जाएंगे, जो चोरी करेगा उसी को पकड़ा जाएगा। जहाँ 10 आदमी पकड़ाया, अपने आप दूसरे लोग संभल जाएंगे। कल हमको कोई नगर निगम से फोन करके बोला कि भैया सब लोग करे, भाई बांकीपुर छोड़ के दूसरा एरिया में जो करना है करो। लोग अपने आप डर रहा है कि हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है, क्योंकि आपने पैसे के लालच में वोट नहीं दिया है, आपने जाति के नाम पर वोट नहीं दिया, आपने धर्म के लिए वोट नहीं दिया, आपने विकास के लिए वोट दिया है, आपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। तो पढ़ाई और रोजगार आपके बच्चों के लिए होगा ही होगा। ये अगर बांकीपुर में होगा तो पूरे बिहार में भी होगा। आप सब लोग यहाँ आए हैं, घरे का जिलेबी बटे ना बटे, आपको मिठाई जिलेबी जरूर यहाँ खिलाएंगे। व्यवस्था है क्यों भी नहीं है? आप सब जो वोट दिया है, तो वोट से पहले पैसा नहीं पहुंचा, तो वोट के बाद उसको जिलेबी दिया है। आप बताइए, ठीक है, जिलेबी का व्यवस्था बाद में किया जाएगा, लेकिन पहले आपके लिए राशन कार्ड 1100 का 1100 रुपए पेंशन मिलने लगा, तो कितना दादी चाची अपने से जिलेबी खरीद लेगा, है ना? आपका स्कूल का बच्चा का फीस कम होगा, तो जिलेबी का उपाय तो अपने आप हो जाएगा। जिलेबी तो आपको हमको खिलाना चाहिए। अभी फीस वगैरह मान लीजिए 600, अगले साल तक फीस लगेगा 400, पैसा तो बचेगा। हमको पहले ये काम पूरा करने दीजिए। आप सब लोग आए हैं, थोड़ा धीरज रखिए, परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि आपने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, आपने बदलाव के लिए वोट दिया है। कोई विधायक जीत कर आए, उसको बदलाव करना ही पड़ेगा। आप सब लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। 3 महीने के अंदर बांकीपुर में परिवर्तन आपको दिखा। तो सुना आपने कि विधायक प्रशांत किशोर ने मंच से कौन सा बड़ा बयान दिया है, भूचाल ला देने वाला बयान दिया है। क्या कुछ कहा है ये आप सुन चुके हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।